भोपाल से बड़ी खबर, जहां मतगणना को लेकर अब चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 8 बजे से 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कर्मचारियों के साथ सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारी काउंटिंग के वक्त, मतगणना के वक्त पूरे वक्त तैयार रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय में मतगणना होगी। डाक मतपत्रों से भी वोटों की गिनती होगी, जो डाक मतपत्रों से वोट पड़े हैं। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में काउंटिंग होगी और देर शाम तक चारों सीटों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे। दो नवंबर को उपचुनाव के नतीजों में क्या होगा, विटामिन वी की खुराक किसे मिलेगी, इन सब पर प्रदेश में बहस गरमाई हुई है। बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। इन सब के बीच दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, विटामिन बी की खुराक का समय नजदीक। 2 नवंबर को ईवीएम से निकलेगी जीत हार। महंगाई ने बढ़ाई टेंशन, उलटफेर की भी अटकल। ये दो तस्वीरें उपचुनाव में हो रही बहसों की वजह है। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में 4 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी। अब स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम को काउंटिंग का इंतजार है, यानी मतदान के नतीजों पर अब नजरें टिकी हुई हैं। 2 नवंबर को मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के साथ रैगांव, पृथ्वीपुर और जौबट विधानसभा सीट पर जीत हार का फैसला होना है। सवाल यही है कि जीतेगा कौन, क्योंकि दावे तो दोनों ही दल कर रहे हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कई भ्रम तोड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बूथ पर, जमीन पर जो मेहनत की है, इसके आधार पर मैं कहता हूं कि इस चुनाव में, एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं के चुनाव में इतिहास बनेगा। हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। मतगणना में मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का जब हर वर्ग तरसते हैं, ये मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर अपने सामने रख के सच्चाई का साथ देगी और हम चारों सीटों में विजयी होंगे। जीत के इन दावों के बीच एक नज़र उपचुनाव में हुई वोटिंग परसेंटेज पर डालना जरूरी है। अगर पिछले चुनाव से उपचुनाव की तुलना करें तो कई बातें नई मालूम पड़ती हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 63.88% मतदान हुआ, जबकि पिछले चुनाव में यहां मतदान प्रतिशत 76.90% था, यानी उपचुनाव में मतदान कम हुआ। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 78.14% वोटिंग हुई। वहीं 2018 में यहां पर 79.22% मतदान हुआ था। इसी तरह रैगांव सीट पर 69.01% वोटिंग हुई, तो 2018 में 74.53% मतदान हुआ था। बात करें जौबट सीट की तो इस बार यहां 53.30% मतदान हुआ। वहीं पिछली बार यहां पर 50.74% मतदान हुआ था, यानी इस बार यहां ज्यादा वोटिंग हुई है। इस बार जौबट सीट पर ही पहले से ज्यादा मतदान हुआ है, बाकी सभी सीटों पर पिछले के मुकाबले प्रतिशत कम है। तो इससे चुनाव के नतीजों के बारे में क्या अनुमान लगाएं? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीट मिलने का अनुमान है, लेकिन साथ में वो महंगाई को भी जोड़ना नहीं भूलते। अगर महंगाई मुद्दा बनी तो फिर उलटफेर भी हो सकता है। कुछ लोग जौबट में महिला वोटिंग को बढ़े हुए प्रतिशत की वजह मानते हैं। सारे सवालों और कयासों का जवाब 2 नवंबर को मिलने ही वाला है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल।